भारत का नया नवेला और पूरी तरह इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत कई महीनों के सी ट्रायल्स के बाद इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया गया है। भारत को एनएस विक्रांत के ऊपर तैनात करने के लिए 26 से 30 नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स अभी भी परचेज करने हैं। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट साल 2017 से फ्लोट कर लिया गया था। ऑप्शंस की बात करें तो फिलहाल रेस में सबसे ऊपर 2 फाइटर जेट्स चल रहे थे। पहला अमेरिकन कंपनी बोइंग का ट्विन इंजन मल्टी रोल F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, जिसको अमेरिकन नेवी भी यूज करती है, जबकि दूसरा फाइटर जेट है रफेल का नेवल वेरिएंट रफेल एम यानी कि रफेल मरीन। इंडियन नेवी ने अपनी गोवा में स्थित शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में दोनों फाइटर जेट्स को इनवाइट करके टेस्टिंग की थी। दोनों ही फाइटर जेट्स इस समय कैटापॉल्ट सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर डिप्लॉयड हैं, जहां पर केबल की मदद से टेक ऑफ और रिस्ट्रिक्टेड लैंडिंग होती है, जबकि भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स आगे से ऊंचे उठे हैं और उनमें कैटापॉल्ट सिस्टम नहीं लगा हुआ है। उनमें स्की जंप बेस्ड स्टोबार सिस्टम लगा हुआ है। इसलिए इंडियन नेवी ने इसी साल जनवरी महीने में F-18 सुपर हॉर्नेट की टेस्टिंग की थी, जबकि जून महीने में रफेल एम की टेस्टिंग की थी। खबर निकल कर आ रही है कि सालों का इंतजार अब पूरा हो चुका है और इंडियन नेवी ने दोनों में से एक फाइटर जेट को चुन लिया है, जो आने वाले 30 से 40 सालों तक इंडियन नेवी के नेवल एसेट्स की सुरक्षा और भारत की कोस्ट लाइन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पाया गया है। साथ में इंडियन नेवी ने इसके रीजंस भी दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक एनएस विक्रांत के लिए इंडियन नेवी ने F-18 सुपर हॉर्नेट और रफेल एम में से रफेल एम को चुना है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ने दोनों फाइटर जेट्स की ट्रायल रिपोर्ट्स भारत सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दी है, जिसमें दोनों फाइटर जेट्स के इंडियन नेवी के लिए क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो मेंशन किए गए हैं। माना जा रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से रफेल एम को रिकमेंड किया गया है, क्योंकि वो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरी तरह से खरा उतरा है। माना जा रहा है कि क्योंकि इंडियन एयरफोर्स भी रफेल फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रही है, इसलिए इंडियन नेवी के रफेल एम के लिए स्पेयर पार्ट्स कॉमन होंगे। मेंटेनेंस और ओवरऑल सर्विसेज में कई सारी समानताएं होंगी। इंडियन नेवी के रफेल एम और इंडियन एयरफोर्स के रफेल जेट में 85% कॉमनैलिटी है और बस 15% का डिफरेंस है। यही रफेल एम को सबसे ट्रिमेंडस एडवांटेज है, क्योंकि अगर भारत के पास ज्यादा रफेल फाइटर जेट्स होंगे तो आगे आने वाले सालों में इनकी मेंटेनेंस और ओवरऑल का काम डसॉल्ट एविएशन किसी भारतीय फर्म को भी दे सकेगी। इसके अलावा फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग में भी आसानी आएगी। रफेल एम का एक और एडवांटेज ये भी है कि ये F-18 सुपर हॉर्नेट से लाइट वेट है और एयरफ्रेम में छोटा भी है। यही नहीं, रफेल एम के ऊपर F-18 के मुकाबले ज्यादा लंबी रेंज की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स प्लेस की जा सकती हैं। साथ में F-18 का टोटल विंग साइज बड़ा होने के कारण अगर भारत उसको फाइनलाइज करता है तो भारत को अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत के डेक से लेकर फ्लाइट एंगर्स, एलिवेटर्स में कई सारे फेर बदलाव करने होंगे, डेमोलिशन और रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। रफेल एम को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि अमेरिका के फाइटर जेट्स कई टर्म और कंडीशंस के साथ आते हैं और कई बार तो अमेरिका ये भी डिक्टेट करता है कि उसके द्वारा बेचे गए फाइटर जेट्स किस देश के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे और किसके नहीं। वहीं अगर भारत रफेल फाइटर जेट्स के साथ जाता है तो डसॉल्ट एविएशन को भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने में आसानी होगी। अगर भारत इंडियन नेवी के लिए 26 रफेल एम और MMRCA 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 रफेल फाइटर जेट्स यानी टोटल 140 के करीब फाइटर जेट्स परचेज करता है, तो फिर डसॉल्ट एविएशन को भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और ओवरऑल फैसिलिटी खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस रीजन में ऑलरेडी और कई सारे देश रफेल यूज कर रहे हैं और कई सारे देश भविष्य में रफेल यूज करने वाले हैं, जिन्होंने फ्रांस को ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस कर लिए हैं। खैर, लास्ट कॉल तो अभी भी मोदी सरकार को ही लेनी है। भारत सरकार ही फैसला करेगी कि रफेल एम परचेज करना है या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत को कौन सा फाइटर जेट परचेज करना चाहिए, अमेरिका से F-18 या फिर फ्रांस से रफेल एम? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।